हिंदू अलग संस्कृति है, मुस्लिम अलग संस्कृति है, दोनों एक साथ नहीं रह सकती, दो संस्कृतियां कभी एक साथ नहीं रह सकती हैं। ये टकराव होगा, जरूर होगा, और जब दो संस्कृतियां एक साथ नहीं रह सकती, इसलिए इसका विभाजन असंभवी है, अवश्य होना चाहिए। सिरे ले रहे हैं उग्रवादी, बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। नहीं सकता है, लेकिन राम जन्मभूमि पे जाकर के बाबरी ढांचे को गिरा करके हिंदू समाज ने पुरुषार्थ बताया है, तो वो ढांचा गिरा है, तो क्या अगर के ढांचे बचेंगे क्या? ये भी बचने वाले नहीं है, ये ढांचे भी गिराएंगे, राम का भव्य मंदिर भी बनाएंगे ना, उस रास्ते पर बढ़ रहे हम, न दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है उसको। तो ये कमलनाथ रोक पाएगा क्या? यहाँ के एसपी और पुलिस वाले रोक पाएंगे क्या? अरे ये तो अभी अंगड़ाई है। हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग यहां से ही तो वापस करेंगे। लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो। शिखंडी और हिजड़ी इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते, वो लोग नहीं लड़ सकते। लड़ने का जज्बा जिनके अंदर हो वे लोग लड़ पाएंगे, और उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक बार हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे, हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। अगर ये बदिया, ये घुसपैठिए, ये मुसलमान अगर हमें एक थप्पड़ मारे तो सब जमा होकर के उसे 100 थप्पड़ मारेंगे। ये करेंगे भाई और बहन दोनों से कह रहा हूं। तो महादेव का कसम मन मन खाओ, हाथ उठा के कहो हर हर महादेव।
इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो